देखिए, हम सबको तो यही लगता है ना, कि ये दुनिया हमारे आसपास है, ठोस है, सच्ची है, चाहे हम इसे देखें या ना देखें। पर क्या हो अगर ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हो? क्या हो अगर ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो वास्तविकता है, ये सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि हम इसे देख रहे हैं? आज हम इसी चौंका देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चल रहे हों या किसी पार्क में चुपचाप बैठे हों और अचानक एक अजीब सा एहसास होता है, एक पल के लिए जैसे दुनिया का सारा शोर थम सा जाता है और हम बस एक दर्शक की तरह अपने आसपास की भागदौड़ को देख रहे होते हैं। हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन है, अपनी ही कहानी जी रहा है। पता है, इस गहरे एहसास का एक नाम भी है, सौंडर। ये महसूस करना कि हर चेहरा जो हमारे सामने से गुजर रहा है वो अपनी जिंदगी की फिल्म का हीरो है। हर रोशन खिड़की के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है, अपनी खुशियों, अपने गमों, अपनी उम्मीदों के साथ। मतलब अरबों कहानियां एक साथ एक ही वक्त पर चल रही हैं। तो ठीक है, अगर हम सब अपनी अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सा स्टेज है जिस पर हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आखिर ये जो अस्तित्व का इतना बड़ा रंगमंच है, ये बना किस चीज से है? क्या ये स्टेज सबके लिए एक जैसा है, ठोस है, फिक्स्ड है, या फिर हर किरदार के लिए ये थोड़ा बहुत बदल जाता है? यही वो सवाल है जो हमें दर्शन और विज्ञान के सबसे गहरे और रहस्यमयी गलियारों में ले जाता है। अब चलिए एक ऐसे आइडिया की पड़ताल करते हैं जो हमारी दुनिया की बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है। वैसे तो ये विचार सदियों पुराना है, लेकिन आज की साइंस इसे एक नए और हैरान कर देने वाले नजरिए से देख रही है। तो बात है 18वीं सदी की। एक फिलोसोफर थे, जॉर्ज बर्कले। उन्होंने एक बड़ी ही अजीब लेकिन दमदार बात कही। उन्होंने कहा कि चीजें तभी मौजूद होती हैं जब कोई उन्हें देख रहा हो, सुन रहा हो या महसूस कर रहा हो। यानी कि हमारा देखना, हमारा अवलोकन सिर्फ रियलिटी को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उसे बनाता है। उनके हिसाब से ये दुनिया ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि विचारों और चेतना से बनी है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है, बहुत बड़ा पेंच। अगर कोई चीज देखे जाने पर ही मौजूद है, तो जब कोई नहीं देख रहा होता तब क्या होता है? बर्कले का जवाब तो था कि एक ऊपर वाला है, एक दिव्य चेतना है जो हर चीज को हर वक्त देख रही है, इसलिए दुनिया कायम है। ये एक दार्शनिक जवाब था। लेकिन सदियों बाद विज्ञान ने इसी पहेली को एक बिल्कुल नए अंदाज में हमारे सामने ला खड़ा किया। 20वीं सदी की शुरुआत में फिजिक्स की दुनिया में मानो एक तूफान आ गया। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक मानते थे कि भाई दुनिया की चीजें अपनी जगह पर हैं, हम देखें या ना देखें, चांद वही है। लेकिन नील्स बोर जैसे क्वांटम वैज्ञानिकों ने कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत छोटे लेवल पर किसी भी चीज की कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, जब तक कि हम उसे नाप न लें। और यहीं से चीजें सच में बहुत अजीब होना शुरू हो जाती हैं। परमाणुओं की दुनिया में, यानी क्वांटम वर्ल्ड में, वास्तविकता हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल बिल्कुल अलग बर्ताव करती है। ये सुनने में किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन ये सच है। इसका सबसे बड़ा सबूत है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सोचिए क्या हुआ जब वैज्ञानिकों ने एक छोटे से कण को दो छेदों वाली दीवार की तरफ फेंका, तो बिना देखे वो एक लहर की तरह बर्ताव करने लगा और दोनों छेदों से एक साथ गुजर गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखने के लिए एक डिटेक्टर लगा दिया कि कण आखिर किस छेद से गुजरा, तो कमाल हो गया, कण का बर्ताव ही बदल गया। उसने एक ठोस गेंद की तरह बर्ताव किया और सिर्फ एक ही छेद को चुना। मतलब हमारे देखने के एक्शन ने ही नतीजे को बदल दिया। इसीलिए तो महान फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने कहा था, कोई भी घटना तब तक घटना नहीं है जब तक वो एक देखी गई घटना ना हो। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है जो हमारी दुनिया की नींव को हिला देती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा अजीब है, उसे कहते हैं क्वांटम उलझाव। इसमें दो कण इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वो मानो एक ही बन जाते हैं। आइंस्टाइन को तो ये आइडिया इतना अजीब लगा था कि उन्होंने इसे डरावनी दूरी की क्रिया तक कह दिया था। और सुनिए, ये कोई थ्योरी नहीं है। 2022 में इसी चीज को साबित करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि अगर आप एक उलझे हुए कण को नापते हैं तो उसका जुड़वा कण तुरंत प्रतिक्रिया करता है, भले ही वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में क्यों न हो। ये कनेक्शन लाइट की स्पीड से भी तेज है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये ब्रह्मांड अलग अलग चीजों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ जाल है।
तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं जा रहा, तो ये कण, ये अरबों किलोमीटर दूर से एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं? आखिर वो कौन सी चीज है जो पदार्थ और ऊर्जा से भी ज्यादा बुनियादी है? और यहीं पर एक नया क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब है सूचना। क्या हो अगर ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी इकाई कोई कण नहीं, बल्कि जानकारी का एक बिट हो, एक हाँ या ना, एक 0 या एक 1। इसी आइडिया को जॉन व्हीलर ने एक बड़ा ही कूल सा नाम दिया, इट फ्रॉम बिट। मतलब जो कुछ भी हमें भौतिक दिखता है, यानी इट, वो असल में सूचना यानी बिट से पैदा होता है। इस थियरी के मुताबिक ब्रह्मांड एक तरह का बहुत बड़ा क्वांटम कंप्यूटर है, और वास्तविकता तब बनती है जब हम सवाल पूछते हैं, यानी जब हम अवलोकन करते हैं। व्हीलर ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा, भौतिक दुनिया की हर चीज के पीछे एक गैर भौतिक स्रोत है जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। वो आखिर में हाँ या ना वाले सवाल पूछने से ही पैदा होती है। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है। मान लीजिए हम ब्रह्मांड के साथ 20 सवालों वाला गेम खेल रहे हैं, पर ट्विस्ट ये है कि ब्रह्मांड ने अपने मन में पहले से कुछ सोचा ही नहीं है। हम जो सवाल पूछते हैं, हमारा हर नाप, हमारा हर अवलोकन जवाब को उसी पल बनाता है। हम सिर्फ एक बनी बनाई हकीकत को खोज नहीं रहे हैं, हम उसे बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ये हमें वापस उसी पुराने सवाल पर ले आता है। अगर देखने से यानी अवलोकन से वास्तविकता बनती है, तो उन अरबों सालों का क्या जब कोई इंसान देखने वाला नहीं था? या उन ग्रहों का क्या जहां कोई जीवन नहीं है? क्या वो मौजूद नहीं है? इसका एक बहुत ही साहसिक, बहुत ही गहरा जवाब हो सकता है पैनसाइकिज्म। ये सिद्धांत कहता है कि चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ दिमाग में पैदा होती है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड के ताने बाने में ही बुनी हुई है। हर कण में चेतना का एक छोटा, बहुत ही छोटा अंश होता है। देखिए, हमारा दिमाग जिन एटम्स से बना है, एक पत्थर भी उन्हीं एटम्स से बना है। तो फिर बेजान एटम्स के ढेर में ये मैं होने का एहसास, ये चेतना कहाँ से आ गई? पैनसाइकिज्म कहता है कि ये कहीं से आई नहीं, ये हमेशा से थी। बस जैसे जैसे कण ज्यादा जटिल सिस्टम बनाते हैं, चेतना भी ज्यादा जटिल हो जाती है। और अगर ये सच है, तो इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मांड हमेशा से खुद को देख रहा है। हर कण, हर तारा, हर आकाशगंगा, सब एक दूसरे से सूचना का लेन देन कर रहे हैं। शायद हम सब एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह हैं, जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मस्तिष्क आखिर सोच क्या रहा है। और देखिए, ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, सॉन्डर के उस एहसास पर। शायद जो अरबों कहानियां हमें अलग अलग लगती हैं, वो असल में अलग हैं ही नहीं। इस गहराई से जुड़े हुए ब्रह्मांड में हर व्यक्ति, हर पेड़, हर कण की कहानी मिलकर एक ही महाकहानी बनाती है। हर किसी के अनुभव का जोड़ ही वो एकमात्र वास्तविकता है। सब कुछ एक है। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम इस कहानी के सिर्फ पाठक नहीं, बल्कि सहलेखक हैं, अगर हमारे सोचने से, हमारे देखने से ब्रह्मांड को आकार मिलता है, तो फिर ये ब्रह्मांड खुद क्या सोच रहा है?